वैशाली नगर स्थित अजमेरी प्रेस क्लब में आज साहित्य धारा का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब के भवन में साहित्यकारों ने अपने शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट किया और तालियां बटोरी। इस अवसर पर शहर के कई साहित्यकार व कवि मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से आम आदमी की जिंदगी में परेशानी, खुशियां आदि को अपने शब्दों के माध्यम से राहत देते हुए कविता के रूप में प्रस्तुत किया। ये जो समय ऐसा आ गया है जिसमें हमने आदमी से तो आदमी में दूरी बढ़ा ली है। बात करेंगे तो मास्क लगा के, लेकिन माइक से दोस्ती बढ़ा ली। वो यूं कि बहुत पुरानी बात है, 75 में मेरी पोस्टिंग हुई, प्रथम नियुक्ति हुई गांव में। तो जब नियुक्ति हुई, जब मैं गया तो वहाँ मैंने क्या देखा, छोटे से गांव में एक क्वार्टर में डिस्पेंसरी में जंगल जंगलात में हाँ आ गए। चलो कोई बात नहीं, पोस्टिंग है। और गांव में क्या होता है कि आपके साथी लोग सिर्फ अध्यापक गण होते हैं, छोटा गांव कुछ, तो कई अध्यापक लोग मिलके नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार, क्या हाल चाल है, मिलके जाते थे। तो एक अध्यापक बंधु ऐसे थे जो कभी मुस्कुराते कभी नहीं हंसते थे और ऊपर से हाथ लगे दोनों चले जाते, कभी न बोले कभी। तो मैंने तो सोचता था ये कि ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि नमस्कार कर रहे हैं। तो इनकी नीचे बैठे साल भर हो गया, बस दूर से हाथ उठा के चल गए, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई बातचीत नहीं। एक साल बाद अचानक ये सामने आए, डॉक्टर साहब नमस्कार, और मुस्कुरा नहीं। मैंने कहा तबियत ठीक है नहीं, तबियत जरूरत नहीं। मैं कहा मास्टर जी बैठा हुआ था, बड़े खुश नजर आ रहे हो और हंसते रहो। आप बात क्या है, बड़े बात क्यों नहीं हंसे? मेरी बेटी की सगाई तय हो गई, रिश्ता तय हो गया। मैंने बहुत बधाई आपको, मैंने कहा बहुत बधाई आपको। रामा जी क्या करते हैं आपके? अरे साहब बहुत सेल्फिश है। मैंने सेल्फिश नहीं, मैंने दोनों आंखें खोली, फाड़ के कान साफ किए, क्या है? बहुत सेल्फिश है। मैंने कहा क्या बात है, सेल्फिश है? तो हम खुद की चाचा मिल रहे हैं नागपुर में। और मैंने कहा अच्छा सेल्फ डिपेंडेंट है। मैंने कहा मास्टर जी अगर आपको सगाई तोड़वानी हो, रिश्ता तोड़वाना तो बोलो सेल्फिश मत बोलो। क्यों सर क्या? मैं इसका मतलब ये होता है। अरे मैं उनको क्या मालूम, हिंदी स्पीकिंग है तो मैं हिंदी स्पीकिंग तो इंग्लिश क्यों बोल रहा है? और इत्तेफाक से ये मेरी व्यथा हो ही रही थी कि ये कैसे लोग इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी वाले। और उसी दिन थोड़े दिन बाद मुझे जाना हुआ मसूरी इसका परिवार। अब वहाँ पे 3 जने 3 फैमिली मिलकर वहाँ गए, रिसोर्ट बुक कराया हमने। तो रास्ते पर हम चल रहे टैक्सी में, तो वो ड्राइवर जो था वो बड़ा आसाल था, बड़ा मुखर था, बहुत बोलता था। उनका नाम क्या तुम्हारा? राम सिंह नाम। कहाँ रहते हो? ये की रहने वाले। रास्ते पर बोलता था, बाकी अमूमन ड्राइवर बोलते नहीं है, तो वो बोलता था रास्ते पर, कमेंट्री करता था। खैर हम पहुँचे रिसोर्ट में, सर्दी थी, रात को हमने वो फायर वो किया, हद चले आप कांपने लगे। आप तो हमने बोला राम सिंह रात को 11 बज गई है, घनघोर जंगल है, यहाँ पे शेर जी के बगैर आते होंगे, खतरनाक जगह है। तो उनका सब हम तो यही के रहने वाले हैं, कोई शेर चीते नहीं आते, बस यहाँ पेरेंट्स बहुत पेरेंट्स। अब मेरा बीपी भी हाई हुआ, पल्स भी बढ़ी मेरा, बॉडी पेरेंट्स स्कूल है क्या पास में? क्या स्कूल तो कोई नहीं समझे, तो मैं पेरेंट्स कैसे आते हैं? और वगैरह नहीं आती चीजें, पेरेंट्स आते, स्कूल भी नहीं है। वो समझ गया गड़बड़ होता है। उनका सब वो नहीं आते, वो हरे हरे बैठते तारों के पेरेंट्स कहते हैं। हम क्या समझे साहब इंग्लिश का, तो फिर हिंदी बोलो ना, तो इंग्लिश में बोलते हो। तब मेरे मन में एक बात आई कि देखो एक कहावत थी ना कि जाके क्या कहते हैं उसको, जाके जिसके काम हो जाके शायद, जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो पूरब करे। मैंने एक्चुअली इसका क्लॉज 2 ये भी है कि जाकी बोली उसी को साझे, दूसरी बोले तो पूरा बात। हिंदी बोलोगे तो इंग्लिश बोलो। ये कैसा हुई थी? बढ़िया 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 सर, बढ़िया बढ़िया। ये भाभी जी एक सीरियल आता है, उसमें भी ऐसे ही है। और आप यहाँ पर आए और अपनी अपनी कविताएं इस फागुन के उत्सव में सुनाई, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो ससुराल ही क्या
जिसमें साली ना हो, अरे वाह, और वो कार्यक्रम क्या है जिसमें ताली ना हो। तो ताली जरूरी है। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, फिर उसके बाद कि मोहब्बत के चढ़े हैं रंग होली में, मोहब्बत के चढ़े हैं रंग होली में, घुली है इश्क की फिर भंग होली में। क्या बात है, क्या बात मोहब्बत के चढ़े हैं रंग होली में, घुली है इश्क की फिर भंग होली में, मिला लो दिल अभी दिल से अकेले में, मिला लो दिल अभी दिल से अकेले में, नहीं तो फिर मचे हुड़दंग होली में, नहीं तो फिर मचे हुड़दंग होली में। और 4 लाइनें और देखिए, आ जाओ हमदम अब तो होली आई, आ जाओ हमदम अब तो होली आई, देखो भीगी सी घघरी चोली आई, और माफ किया तुमने काली कोयल को भी, माफ किया तुमने काली कोयल को भी, प्यार भरे फागुन में क्या बोली पाई, प्यार भरे फागुन में क्या बोली पाई। और एक बिना तुक की एक कविता है, क्योंकि हम तो लिखते हैं, लेकिन ये जैसा आया लिख दिया कि मालगाड़ी भी हमें सवारी लगे, मालगाड़ी भी हमें सवारी लगी, अरे साली होली में प्यारी लगी। क्या बात है। नाजुक सी फूलों की डाली है वो, नाजुक सी फूलों की डाली है वो, होने को दूजी घरवाली है वो, और एक नहीं 1000 मरते हैं उस पर, खूबसूरत हमारी ही साली है वो, खूबसूरत हमारी ही साली है वो। और फूल कली दिल को कुमारी लगे, फूल कली दिल को कुमारी लगी, मालगाड़ी भी हमें सवारी लगी। और देखिए, आकर ससुराल में जाते नहीं हम, आकर ससुराल में जाते नहीं हम, बीवी के सामने मुस्कुराते नहीं हम, आकर ससुराल में जाते नहीं हम, बीवी के सामने मुस्कुराते नहीं हम, सांप से लौटते हैं दिल में तमाम, कह के भी कुछ कह पाते नहीं है हम, कह के भी कुछ कह पाते नहीं है हम। और कातिल निगाहें उसकी आरी लगी, कातिल निगाहें उसकी आरी लगी, मालगाड़ी भी हमें सवारी लगी, मालगाड़ी भी हमें सवारी लगी। मालपुआ है मैं, मालपुआ हूं मैं, जलेबी है वो, अच्छा, मालपुआ हूं मैं, जलेबी है वो, 20 साल की चुलबुली बेबी है वो, मालपुआ हूं मैं, जलेबी है वो, 20 साल की चुलबुली बेबी है वो, नजरें मिला के नजरें चुराने लगी, लगती कभी कभी फरेबी है वो, लगती कभी कभी फरेबी है वो, मोहब्बत की कैसी बीमारी लगी, मोहब्बत की कैसी बीमारी लगी, मालगाड़ी भी हमें सवारी लगी, मालगाड़ी भी हमें सवारी लगी। एक परसों के दिन एक अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक है सत्यम आनंद जी, उन्होंने एक लाइव एक मिनट, वो मालगाड़ी सवारी वाली रचना खत्म हो गई है, ताली बजा सकते हैं अपन। मैं तो भाई अब तो मैं बोल ही सकता हूँ, इसलिए मैंने आखिरी में आया हूँ। तो परसों के दिन एक गजल उन्होंने गाई है, तो लाइव मैं चाहता हूँ आप लोग उसको सुने, शब्द मेरे हैं, आवाज उनकी है, जरूर। और कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको एल्बम बनाने की उसमें ले लिया है उसने, अच्छी उपलब्धि। और जल्दी वो एल्बम में इसमें शामिल करेंगे इसको। पढ़ना तो समय काफी लगेगा। मारवाड़ी समझ में आती है? बिल्कुल अच्छा लगे, मजा आ गया। तो यहाँ मेरे साथ कि एक दिन एक भाया का पेट में दर्द हो गई, ओके सर, और दर्द इशू हो गया कि वो बारे बारे कर रहा, तो मैं सब सगड़ा सलाह दियो कि भाई जा तो बारे बारे करते रहे, रात भरी तो जा वे दिन दिखा भाई साहब, वे जी के जा दिखायो, वे जी पूछे क्या खाया था रात को, कहीं खायो, कहता रात का तो गुलगुला खाया, बोले भाई गुलगुला ही था, गुलगुल कर रहे नहीं खाना है, अब देख ज्ञान है तारो पेट हो गया गड़बड़, तो मैं तने एक तो चूरन की पूजा दे रहा हूँ, आ लीजिए, और अब तने 3-4 दिन रोटी नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, तो खाली खिचड़ी खानी, सही खाई था खिचड़ी खानी। तो बोला ठीक है साहब, वेज जी थे क्यों जाने कह रहा हूँ, तो वेज जी मैंने भाई ने दवाई दे दी, पूजा दे दी, और क्यों कहते ध्यान रख के खिचड़ी खानी है,
भाइयों के ऐसा यहाँ नहीं कि मैंने भूलवा की थोड़ी सी बीमारी है, मैं भूल नहीं जाऊंगा था मैं याद क्या कह रहा हूँ। तो वे जी के और तो कोई करूँ लिखकर दे दूँ तो मैं खिचड़ी कहता लिखकर दे तो भी कहीं हुई मैं पढ़े लिखो तो हूँ को नहीं इन्हें बाँच ही कौन कहीं लिखो तो दादा मैंने पाँच ही एक दो बार बताओ कहीं कह रहा अरे भैया ध्यान रखिए खिचड़ी खानी है खिचड़ी बोला अच्छा 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 खिचड़ी खानी है अब याद ले ठीक है सर डाल दिया। अब भाई चाले साहब से निकल के वो क्या यार मैंने याद रहनी चाहिए यार नहीं वो भूल जाऊँ मैं अब वो रट लगा हुआ चालू करो खिचड़ी रे खिचड़ी तो अब वो खिचड़ी करते तो चाले लेकिन क्या नहीं बाहर निकले बाहर निकल कोई खेल खेल रहा बच्चा मैंने खेल देखवा लगा पहला साहब अब खेल देखवा लगे हो तो वो अपनी बात जो वेद जी बताई अब खिचड़ी तो मैंने याद रही नहीं यार नहीं बताया वेद जी कि हाँ कुछ चिड़ी ही कुछ खा चिड़ी ही अब बताओ खा चिड़ी तो शुरू हो गया खा चिड़ी रे खा चिड़ी आगे गए आगे खेत में एक चौकीदारी कर लो फसल उगड़ी है और चौकीदार चिड़िया ने उड़ा रहे खा चिड़ी और इन्हें आयो भाइयों और क्या खा चिड़ी रे खा चिड़ी वो चौकीदार डंडो बोले टीका पाचे गए तई क्या बात खा चिड़ी मैं तो चिड़ी ने उड़ा रहा हूँ तुम कह रहे खा चिड़ी लड़ाई उसमें 2 दिन और बिना के बाद अभी देख आगे से यान किया गया कि उड़ चिड़ी रे उड़ चिड़ी हाँ बात ठीक है साहब उड़ चिड़ी गेम होते उड़ चिड़ी के बाद आपके साथ उड़ चिड़ी रे उड़ चिड़ी आगे बढ़े आगे एक बाजीगर चिड़िया पकड़वा लो जाल बिछार बैठो दानो दाल बैठो मैं चिड़िया आई ली फसेली मैं लेट जाऊंगा बेचूंगा कुछ कमाऊंगा पार्टी ना आयो भयो और क्या उड़ चिड़ी रे उड़ चिड़ी वो कह रहा है बाजीगर तू तरसा आए रे नाच पीटा तो तेरे उड़ चिड़ी और मैं तो सुबह से बैठे हूँ कि तू चिड़िया फंसे ही में और तू तो कह रहे उड़ चिड़ी वो लगावा 2 धप और क्या आपके से यान कहनो कि आता जाओ फंसता जाओ आओ और फंस जाओ ठीक है साहब जान क्यों आगे भी चला चलते क्यों था आता जाओ फंसता जाओ अब वो आता जाओ फंसता जाओ क्यों तो आगे जा थोड़ी सी दूर जाओ तो बट एक चोर एक सेठ जी के बारे छुप के ताक लगा रहे हो कि बस मौको मिले और मैं सेठ जी के जा चोरी कर और पाछे से आवा भयो और क्या आ तो जाओ फंसता जाओ वो चोर के बाद तो ढीन आई है राग जाओ मैं तो कल से बात जो रहा हूँ कि सेठ जी को मौको मिले और तुम मैंने फंसाओ चेहरे फिर पिटाई हो जाता तो वो कह रहे चोर भी ने कि अभियान नहीं कहना आता जाओ फंसता जाओ ध्यान कहना कि आता जाओ और जाता जाओ माल वाल समेटो और पाते जाओ अच्छा था अभियान नहीं क्यों वो था आता जाओ जाता जाओ कहना शुरू कर दियो आगे गया आगे साथ गर्मी हो रखी हुई अब जवान मौत होगी और गर्मी में सारा का सारा बैठा और रो चिल्लाओ और सब चालू हो अब कोटी ने सब भाई आया कि आता जाओ जाता जाओ वो कह रहा हूँ जा रहे हो बुलाई जो अरे मारे तो घर में जवान मौत होगी और तू जब आता जाओ जाता जाओ तो थारा मतलब कहीं है मतलब मैं भी चले जावा वो सारा मिलकर भी ना कूड़ दे और कूड़ और कहवा कि देख ज्ञान नहीं कहना आता जाओ जाता जाओ कहीं कहनो कि आज को सो दिन कभी नहीं ओहो यहाँ बात हो गई आज को सो दिन अब वो सब खिचड़ी तो सब गायब हो गई और क्या था आज को सो दिन कभी नहीं हो जल्दी आगे गए तो था आगे ठाकर साहब के बेटी की ब्याह हो झगड़ा का सड़ा माला वाला लिए बाजरी सब इंतजार कर रहे हैं बारात आवाड़ी ऐसा और वो भाई वाले दूर से चिल्ला तो आज को सो दिन नहीं हो ठाकर साहब कह रहे हैं पकड़ लाओ रे डिने कौन है अरे आज तो हमारी बेटी को ब्याह हो गया क्योंकि आज को सो दिन कभी नहीं होगा अरे आज को तो दिन खुशी को दिन है आज को तो दिन जरूर होनी चाहिए तो क्या साहब मन को जान को बताए जान मैं कह रहा हूँ अब जान कहनो हमारी बेटी को ब्याह हो रहे ने तो अगला ससुराल में जावे तो राजी खुशी देवे ये बात तो कहीं कहनो अगला खूब खिचड़ी देवे ओ खिचड़ी है क्या बोले साहब कहीं क्यों है कि अगला खूब खिचड़ी देवे अरे सा आई तो बात नहीं आई तो मैं भूल गया हूं कहीं याद दिलाई मैंने साहब वो खुश हो जावे और फिर सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और प्रणाम और आने वाले होली के
अभी अभी महिला दिवस गया है और मैं खुद महिला हूँ और यहाँ भी हमारे सामने बैठी हैं और अच्छी महानुभाव महिलाएं, उन सभी को समर्पित हैं मेरी आज की चंद पंक्तियाँ। तो मेरी पंक्तियाँ हैं, अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी, अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी, सिर पर रखे पल्लू को परचम कर लेती हूँ कभी कभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी, सिर पर रखे पल्लू को परचम कर लेती हूँ कभी कभी। जिंदगी तो जिंदगी भर धौंकनी सी जलाती ही रहेगी, घावों पर लगावों का मरहम कर लेती हूँ कभी कभी। और इस तरह से अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। इन हसीन पलकों पर अश्कों का बोझ किस लिए, इन हसीन पलकों पर अश्कों का बोझ किस लिए, मन को मैं नम कर लेती हूँ कभी कभी। और इस तरह बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी का। और इस तरह से अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। सबसे ज़्यादा तो दिल मैंने खुद का ही दुखाया है, सबसे ज़्यादा तो दिल मैंने खुद का ही दुखाया है, यही सोचकर खुद पर ही रहम कर लेती हूँ कभी कभी। और इस तरह से अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। छूट न जाए कहीं मुझसे साथ ये तेरा रेत की तरह, छूट न जाए कहीं मुझसे साथ ये तेरा रेत की तरह, दिल की मुट्ठी और हंसकर बंद कर लेती हूँ कभी कभी। और इस तरह से अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ, बहुत शुक्रिया मेहरबानी आप सभी की। और इस तरह से अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। और होली का त्यौहार आने वाला है और मेरा तो यही मानना है कि रंग वही है सबसे प्यारा, जिससे बड़े मेल मिलाप और भाईचारा, रंग वही है सबसे प्यारा। त्योहार चाहे जो भी हो, जिस भी धर्म के हो, उनको अपनी पॉलिटिक्स में ना घसीटे। आप सभी से मतलब पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एक लेडी जॉकी हूँ, तो मेरी जो लाइन्स होती है वो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को समर्पित होती है। तो मेरा यही कहना है कि त्योहार चाहे जिस भी धर्म के हो, उसे अपनी पॉलिटिक्स में ना घसीटे। त्योहार आनंद उठाने के लिए बने हैं, उसका आनंद उठाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का और होली की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत ही उम्दा हिस्सा दी और बहुत ही अच्छा मैसेज करने के लिए आपका साधुवाद आपको। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु के साहस का उपहास किया और इंकलाब की कुर्बानी के जश्न का यूं ऐलान हुआ, इंकलाब की कुर्बानी के जश्न का यूं ऐलान हुआ। और 24 मार्च मुकर्रर फांसी बरतानी फरमान हुआ। लेकिन क्या हुआ कि 24 मार्च को कराची अधिवेशन था कांग्रेस का, तो इसलिए कहीं दिक्कत नहीं आए, इसलिए उस तारीख को 23 किया गया था, उस कथा कांग्रेस में लिया है। इंकलाब की कुर्बानी के जश्न का यूं ऐलान हुआ, 24 मार्च मुकर्रर फांसी बरतानी फरमान हुआ। तारीख 24 मार्च कराची अधिवेशन से टकराई, तारीख 24 मार्च कराची अधिवेशन से टकराई। ना कोई फंसे फांसी में इसकी जुगत बिठाई, ना कोई फंसे फांसी में इसकी जुगत बिठाई। तो गृह विभाग को 17 मार्च को, कैसा तथ्य है, गृह विभाग को 17 मार्च को ऐसा तार बिछाया और फांसी को नियत दिन से पहले मैनेज कराया, फांसी को नियत दिन से पहले मैनेज कराया। लेकिन क्या हुआ, जब फांसी दी जाने का दिन आ गया तो अंग्रेजों का ही लिखने की कोशिश की है जी। महका फाग, आज महक रहा है टेसू, आज खिला कचनार गरी, बसंत बहार के श्रृंगार से बहका बहका फाग है। आज धरा चितेरन जैसी, आज धरा चितेरन जैसी चला रही अपनी ऊंची, उड़ते रंग हवा के संग बिखरे मस्ती के राग है। आओ गाएं कजरी ठुमरी, आओ गाएं कजरी ठुमरी, बागों में बहार हैरी, मस्तानों की टोली नाचे, बाजे ठपर चंद हैरी। मोहन की मुरलिया बाजे, मोहन
दोस्तों पर जिन्होंने मुझे समझा और अपना माना। दुआ करता हूँ रब से भरा रहे आपका खजाना। रोज ना सही कभी कभी मिले, पर जब भी मिले तहे दिल से मिले। रब रखे सब रखें एक दूसरे के जज्बातों का ध्यान। समझ नहीं पाता कैसे चुकाऊं आपका एहसान, वरना मैं भी वीराने में खड़ा था। आप सबके साथ होकर मेरा भी नेक नाम हुआ। यूं ही जिंदगी गुजर जाती है, हर दुख दर्द में दोस्त की याद आती है। कभी भी आंखों में अश्क ना आए, जब भी दुखी हो दोस्त को बुलाएं। काबिल में जो मेरी किस काम आए, एक सोची सच्ची एक अच्छी सोच कर उसको बुलाएं, क्योंकि छोटा सिक्का भी वक्त पर काम आता है। तेरा ये दोस्त कुलदीप सब दोस्तों को समझाता है, वरना उस पर एतवार बहुत अच्छी महानुभाव महिलाएं, उन सभी को समझती है मेरी आज की चंद पंक्तियां। तो मेरी पंक्तियां हैं, अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। सिर पर रखे पल्लू को परचम कर लेती हूँ कभी कभी। बहुत शुक्रिया सर। अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। सिर पर रखे पल्लू को परचम कर लेती हूँ कभी कभी। जिंदगी तो जिंदगी भर धौंकनी सी जलाती ही रहेगी। घावों पर लगावों का मरहम कर लेती हूँ कभी कभी। और इस तरह से अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। बहुत बढ़िया। इन हसीन पलकों पर अश्कों का बोझ किस लिए? इन हसीन पलकों पर अश्कों का बोझ किस लिए? मन ही मन में मन को मैं नम कर लेती हूँ कभी कभी। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस तरह से अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। सबसे ज्यादा तो दिल मैंने खुद का ही दुखाया है जी। सबसे ज्यादा तो दिल मैंने खुद का ही दुखाया है। यही सोचकर खुद पर ही रहम कर लेती हूँ कभी कभी। और इस तरह से अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। छूट न जाए कहीं मुझसे साथ ये तेरा रेत की तरह। छूट न जाए कहीं मुझसे साथ ये तेरा रेत की तरह। दिल की मुट्ठी और कसकर बंद कर लेती हूँ कभी कभी। बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की। और इस तरह से अपनी मुश्किलों को मैं यूं कुछ कम कर लेती हूँ कभी कभी। और होली का त्योहार आने वाला है, और मेरा तो यही मानना है कि नारी न होती तो माँ भी न होती, और जग में मानव के संग अन्य प्राणी भी नहीं होते। भारतीय नारियों के शौर्य की गाथा कि मानव ही नहीं देवता भी लग जाते। शौर्य की गाथा सुन, मानव ही नहीं देवता भी लग जाते। देवियों का गरुड़ मिटाने सती अनुसुईया ने त्रिदेवों के बाल को सीने से लगाया। सीता के विरह ने राम को रुलाया, और राधा के प्यार ने कृष्ण को लगाया। द्रौपदी ने कुंती का वचन निभाकर पांडवों को बिछुड़ने से बचाया। रानी पद्मावती ने जोहर कर अलाउद्दीन को नारित्व का सबक सिखाया। पन्ना दाई ने अपने पुत्र को बलिदान कर महाराणा प्रताप सिंह का जीवन बचाया। हाड़ी रानी के सिर की माला पहन चुंडावत ने औरंगजेब को राजपुताना से भगाया। सती सावित्री की पतिव्रता देख यमराज ने उसके पति के यमराज ने उसके स्वर्गीय पति के प्राण लुटाए। रणभूमि में दोनों हाथों से तलवार चलाकर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। मीरा माई की सच्ची इष्ट भक्ति ने लोगों को प्रभु के वास्तविक रूप का दर्शन कराया।
इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल ने महानायक बन भारत में अपना आगाज बनाया। आज ये कोशिश की है होली पे लिखने की। स्वागत है, स्वागत। बाकी आप बहुत स्वागत। शुरू करते हैं। मिटा दे दंभ कलुषों के सभी व्यापार होली में। वाह। मिटा दे दंभ कलुषों के सभी व्यापार होली में। दे एक दूजे को सौगातें कि बरसे प्यार होली में। दे एक दूजे को सौगातें कि बरसे प्यार होली में। कहीं कान्हा की पिचकारी, कहीं राधा की मनुहारे। कहीं कान्हा की पिचकारी, कहीं राधा की मनुहारे। इसी फागुन की मस्ती से करें आगाज होली में। इसी फागुन की मस्ती से करें आगाज होली में। कभी तुम मुझसे रूठे हो, कभी मैं तुमसे रूठी हूँ। कभी तुम मुझसे रूठे हो, कभी मैं तुमसे रूठी हूँ। चलो ना आज हम कर लें यही मनुहार होली में। कहो ना आज हम कर लें यही मनुहार होली में। तुम सब कुछ हार कर जीतो, मैं तुमसे अपना दिल हारूं। तुम सब कुछ हार कर जीतो, मैं तुमसे अपना दिल हारूं। करूं भावों के उपहारों का अर्पण आज होली में। करूं भावों के उपहारों का अर्पण आज होली में। मिटाकर नफरतों को तुम बजाओ प्रेम की बंसी। मिटाकर नफरतों को तुम बजाओ प्रेम की बंसी। पहना दो मुझे तुम भी समर्पण हार होली में। पहना दो मुझे तुम भी समर्पण हार होली में। सभी पर प्रेम रंग बरसे, धरा भी हो ये सतरंगी। सभी पर प्रेम रंग बरसे, धरा भी हो ये सतरंगी। लुटाओ मुझ पे रंगों के पुष्पहार होली में। लुटाओ मुझ पे रंगों के पुष्पहार होली में। तुम प्राण बन करके मेरे चेतन में बस जाओ। तुम प्राण बन करके मेरे चेतन में बस जाओ। कि मैं सांसों की सरगम से करूं आभार होली में। कि मैं सांसों की सरगम से करूं आभार होली में। यूं खेलो मुझ संग तुम होली, कुसुमी रंग में रंग जाऊं। यूं खेलो मुझ संग तुम होली, कुसुमी रंग में रंग जाऊं। जो छूटे कभी ना ऐसे रंग दो यार होली में। जो छूटे कभी ना ऐसे रंग दो यार होली में। प्यासी है धरा अब तक सभी में आस बाकी है। प्यासी है धरा अब तक सभी में आस बाकी है। भिगो दो मेरे तन मन को, मना लो त्योहार होली में। भिगो दो मेरे तन मन को, मना लो त्योहार होली में। मिटा के दंभ कलुषों के सभी व्यापार होली में। दो एक दूजे को सौगातें कि बरसे प्यार होली में। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल का खिलना आपकी याद। फूल का खिलना मैं इसी इंतजार में गुजरा। मैं इसी इंतजार में गुजरा। और देखिए आज तो हम सब खुश हैं, फूलों से भरा हुआ है अपना गाँव। और कैसे पहुंचे यहाँ तक, अब हम सब यहाँ कैसे पहुंचे, इस पे एक शेर फर्ज किया। आज दामन भरा हुआ गुल से, आज दामन भरा
दामन भरा हुआ गुल से वक्त नासाज हार में गुजरा। और आखिरी शेर मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, मेरे को बहुत पसंद है। दौलते रूह, खासतौर से जो संत महात्मा होते हैं, ये अच्छे किस्म के लोग होते हैं, महात्मा लोग, उन पे ये लागू है। दौलते रूह बांट दी सारी, दौलते रूह बांट दी सारी, वक्त बाकी उधार में गुजरा। दौलते रूह बांट दी सारी, वक्त बाकी उधार में गुजरा। याद की एक बहार में गुजरा, आज का दिन खुमार में गुजरा। प्यार के साबुन से पहले मन का मैल, अब की होली कुछ ऐसे खेलें, प्यार के साबुन से पहले मन का मैल धोले, फिर उस पर चढ़ाए प्यार का रंग, फिर उस पर चढ़ाए प्यार का रंग, जीवन में भरे फिर नई उमंग, फिर उस पर चढ़ाए प्यार का रंग, जीवन में भरे फिर नई उमंग। थाप देकर निकाले मन का कषाय, थाप देकर निकाले मन का कषाय, देखो फिर कैसे मन हर्षाए। थाप देकर निकाले मन का कषाय, देखो फिर कैसे मन हर्षाए। मिल जाए एक दूजे से दिल, मिल जाए एक दूजे से दिल, दूर कर लो सारे गिले शिकवे गले मिल। मिल जाए एक दूजे से दिल, दूर कर लो सारे गिले शिकवे गले मिल। रंग डालो तन मन को इस बार ऐसे, रंग डालो तन मन को इस बार ऐसे, हर सूरत लगे प्यार की मूरत जैसे। रंग डालो तन मन को इस बार ऐसे, हर सूरत लगे प्यार की मूरत जैसे। रंग तन पर ही नहीं मन पर भी चढ़े, रंग तन पर ही नहीं मन पर भी चढ़े, ताकि रुके हुए कदम फिर आगे बढ़े। कोई भी गिला शिकवा हो उसको भूल कर आगे बढ़े। रंग तन पर ही नहीं मन पर भी चढ़े, ताकि रुके कदम फिर आगे बढ़े। हर तरफ एक रंग उड़े प्यार का, बस प्यार का, हर तरफ एक रंग उड़े प्यार का, बस प्यार का। दूर हो जाए नफरत सारी, दूर हो जाए नफरत सारी, छलक जाए पहला प्यार का। दूर हो जाए नफरत सारी, छलक जाए पहला प्यार का। कोर्ट में हरकारे ने आवाज लगाई, कोर्ट में हरकारे ने आवाज लगाई, मुलाजिम मुजरिम वकील हाजिर हो मेरे भाई। जज साहब ने कुर्सी संभाली और केस की फाइल निकाली। लकड़ी का हथौड़ा 3 बार मेज पर ठपकाया और ऑर्डर ऑर्डर कहकर मुकदमे का बिगुल बजाया। चश्मा नाक पर और आंख पर चढ़ाया, हुक्म दिया मुकदमा शुरू किया जाए। सरकारी वकील ने जहर शुरू किया। हजूर, न थी खेली मैंने होली, जब से किसी की होली थी, वो होलिया किसी और का जिसकी मैं होली। अरे वाह वाह। लिया था ये मैंने प्रण, न खेलूंगी किसी होरी पर होली अब मैं। किया धारण श्वेतांबर मैंने, कोरा कागज सा ये मन खोलिए। आई थी अब की होरी, खुल गई किवड़िया मेरी थोड़ी सी। गुलाबी छींटों से ढक गई श्वेत वरण मेरी चोली थी। जिसकी मैं होली थी, जो हो लिया था किसी और का, उसकी तो होली धोती सतरंगी थी, हो रही खूब हंसी ठिठोली थी। बहुत बढ़िया। देखिए मैं अब हो गई लाल पीली थी, तोड़ बंधन मैंने भी अब इठलाई मचलाती डोली थी। वो छोरे जो संग मेरे होरी खेलन को कतार लगाए उमड़े थे, उनके चेहरे तनमन इठलाए हो गए सतरंगी थे। हो गए थे भेंगे नए नुस्खे जिसकी मैं होली थी। अब हो गया हरा नीला चेहरा उसका,
लाल पीला काला सा। है इंद्रधनुषी ये जीवन सारा, न किसी एक की होके ये सब रंग खोई ये। कोई रंग अगर छूटा हो तो बिखरे रंगों से भिन्न भिन्न चुन लीजिए। न छोड़ूंगी होरी खेलन में, चाहे बोले किसी और का हो जिसकी मैं होली थी। मैं भी अब कई दिलों की दिलरुबा होली थी। आओ मारे घरे मारे दिल में बसिया, मैं जाऊं थाकी बाट निहारू दिन रात, मैं जाऊं थाकी बाट निहारू दिन रात। जल्दी तू आकर मारे मन की रखियो बात, जल्दी तू आकर मारा मन की रखियो बात। वो होली का रसिया मारे मन में बस ना जाने किसकी प्लेटफॉर्म में चलते चलते राह में दिल भटक गया और ना जाने किसकी प्लेटफॉर्म में अटक गया और बोल बोल के नहीं बोली तो रात में तुम्हारा दिमाग से बोल बोलती जाए रेडी मेरी बोली बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग से लग गया। बज़्म में वो मुस्कुराए थे मुझे देखकर, अफाक मुंह में अटक गए रदीफ किनारा कर गया और क्षमा मांगने की फिक्र में खुद रह गया क्षमा मांगकर, जब पैजामे का मेरा नारा लगा घबराता है। तिनका तिनका लाकर पंछी बसेरा अपना बनाता है, सर्दी गर्मी वर्षा से अपने बच्चों को बचाता है। चौथ में दाना लाके अपने बच्चों को खिलाता है, चीं चां सुनकर बच्चों की